आर्थिक वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट के दौर में आर्थिक संकट से गुजर रहे देश के लिए इस बार के बजट को आपदा में अवसर ढूंढने वाला बताया। इस बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया। हेल्थ सेक्टर के बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया। साथ ही बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। वहीं रोड और हाईवेज को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। इनकम टैक्स के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए अब 75 साल से ऊपर के लोग जिनकी आय पेंशन या ब्याज से होती है, उन्हें अब टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश किया। नए दशक के पहले बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश काफी संकट में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दुगनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए और स्वास्थ्य के बजट को भी बढ़ाया गया। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। देश में 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट DFI बनाने का ऐलान किया गया। To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments and boost employment generation, a scheme of mega investment textiles park will be launched in addition to the PLI schemes. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़, इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में तैयार हो गई है। कुल 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. I am also providing an enhanced outlay of 1,18,101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया।
सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक एफडीआई हो सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार के किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान भी किया गया, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ भी पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। देश न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कंपनियों के विवादों को जल्द निपटारा करेगा। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। हालांकि अन्य टैक्स पेयर्स टैक्स स्लैब में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक किया गया। हालांकि कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सोना चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। 1 अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है। बजट में वित्त मंत्री ने देश के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से कई बड़े ऐलान किए।